नमस्कार, आइए इधर आइए, यहाँ पे आज छुट्टी का दिन है। अनु और तनु इधर आओ, सामने आओ। नहीं नहीं, वो सही, यहाँ पे आप दिख रहा है, देखो यहाँ से पूरा दिख रहा है ना, यहाँ से। हाँ चलो, यहाँ पे बैठो बैठो। अनु चल ये दो, चल पहले यहाँ पे बैठो। हेलो देखिए, हेलो ये तन्नू है और ये अनु है। अभी नहीं, ये उधर देखो, ये सुशांत जी है, ये अनु है, ये तन्नू है। और तन्नू आज एक चुड़ैल की कहानी, अनु है नहीं एक चुड़ैल की कहानी बनाना है तुम्हारे घर में। सुन, मैं क्रोकोडाइल और मंकी की कहानी ये बनाएंगी, और ये कहानी बनाएंगी एक चुड़ैल की। नहीं नहीं, तुम कौन से बताओगे, बताओ। चुड़ैल की नहीं, चुड़ैल की। मैं ये चुड़ैल को बोलेगी, मैं क्रोकोडाइल और मंकी बोलेगी। अच्छा, तो इसको तू सिखाना आगे, पहले इसको सिखाना तू, तो ये बोलेगी। देखो अभी मैं वो संकेत देता हूँ, घर में समझो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, सब लोग हैं, और काम वाली बाई है, हाँ? हाँ। तो अब इस पे कहानी बनाना है तुमको। तुम्हारे मम्मी पापा, तुम लोग घर में हो, सो रहे हो, और तुम्हारे पापा काम से आते हैं ड्यूटी से। सुनो, उधर देखो, उधर भी देखते रहो, उधर सीधा। तो तुमको कहानी बनाना है चुड़ैल। अब उसमें चुड़ैल किसको तुम बनाती हो? अपने मम्मी को बनाती हो, तो काम वाली बाई को बनाती हो। जब चुड़ैल घर में आ गए तो चुड़ैल को भगाना भी है। तो इसके ऊपर एक कहानी बताओ तन्नू को कि कैसे कैसे तुम। हाँ, अब बताओ कि एक दिन जोर से बोलो। हाँ, एक दिन उसका नाम क्या था? एक दिन की बात है, बोलो कि एक दिन की बात है। हाँ, हाँ। एक दिन का बात है। हाँ। काम वाली भाई आती थी। काम वाली बाई घर में नहीं थी वो। हाँ, पहली बार आई थी। हाँ। तो ना वो चुड़ैल का अरे चुड़ैल थी ना। अच्छा, तो ठीक है, काम वाली बाई को चुड़ैल बता रही हो। हाँ, तो ठीक है, चुड़ैल बताओ। तो अब बताओ कि वो क्या कर रही थी? चुड़ैल सोई थी कि बैठी थी? कौन आया? मेरे डैडी रुक ना, रुक। चलो, इनको तू सुनो, सिखा रहे तुमको। हम एक दिन नौकरानी आई थी। हाँ, काम वाली बाई तो नहीं आई थी। तो हम नौकरानी सोई थी। तब हाथ बढ़ा दी। कोई बेल मारा? कोई समझो तेरा डैडी आया, मम्मी कोई मेरी मम्मी आई क्या, मेरे डैडी आए? तो मेरी मम्मी आई थी। तो नहीं, मेरे डैडी आए थे। तुरंत हाथ बढ़ा ली, सोई थी। मतलब लंबा वो मतलब कुछ सपना देख रही थी। तो तब लंबा करके खोल दी और फिर से हाथ अच्छा सादा कर दी। ऐसा कर दी, यहाँ से 20 फुट का हाथ कर दी। बेड में 20 फुट का आधा कर दी। कहने का मतलब कि बेड में सोए ही अपना हाथ बढ़ाई लंबा। और तुम्हारा डैडी देख लिया, जैसे दरवाजा खोला, हाथ अपने घर पे रुको। तो ना मेरे डैडी बाहर थे, आप पीछे आ रहे थे। तो ना चुड़ैल सोई थी। तो अपना हाथ बढ़ा ले और खोल दी और बेल मारे और तुरंत हाथ बढ़ाई। और उसके बाद मतलब डैडी देख लिया। उसके बाद डैडी को सोच रहे थे उसको। तेरे डैडी डर गए होंगे कि इतना कैसे कर दिया, अभी तो सोई है, इतना लंबा हाथ करके कैसे खोल दिया। उसका रुकना, बीच में नहीं बोलना है। हाँ, बीच में मत बोलो, सिखा रही तो उसके बाद मैं डैडी देख ली तो कुछ सोचने लगा, इसको बाहर कैसे निकालूं। आप सोचते हैं कि ये तो चुड़ैल है, इसको बाहर कैसे निकाला जाए, आइडिया लगाने लगे। तो एक दिन डैडी को समझ आया और उसको कहीं बाहर नहीं था। रुको। कोई बहाना ढूंढ रहे हैं निकालने के लिए, उसको कपड़ा धोने के लिए देते हैं, खाना बनाए, तो क्या करती होगी वो?
फटाफट कर देती है। रुको रुको, हाँ। झाड़ू मारना है क्या, पोछा मारना है क्या, कपड़ा धोना क्या, मेकअप कर दो क्या, कुछ भी कर दो। फट से कर देती थी 2 मिनट में। हाँ, खाना पका के भी दे देती थी 2 मिनट में। तो बहाना उसको निकालने का बहाना ही नहीं मिलता था। तो मेरे को अन्नू को एक आइडिया मिला। अन्नू को मतलब इसको एक आइडिया मिला। हाँ, हाँ। और डैडी को बोली अब इसको कहीं बाहर नहीं थे तो चूहा दिखे था तो तुरंत उसको क्या करना, बिल में डाल देना, बड़े बड़े हाँ, उसमें मतलब पत्थर डाल देना, तुमने वो अपने चूहा डैडी को बनते। सुनो, वो अन्नू ने अपने डैडी को आइडिया बताया कि चलो हम लोग पवई या गोरेगांव घूमने चलते हैं, और क्या 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 गाँव क्या कुछ भी, चाहे गांव चाहे कहीं उसको लेके चलते हैं नौकरानी को। और पापा तो वो क्या, सुनो ध्यान से क्या कर रही है, सुनो ये क्या कर रही है खरगोश कि मारने अन्नू ने को अपने डैडी को आइडिया बताया कि चलो हम लोग गार्डन में घूमने चलते हैं, और तो वहाँ दिमाग लगाएंगे। हाँ, उसको छोड़ देते हैं। तो ये एक कर रही है कि उधर एक चूहा घूम रहा था। एक चूहा घूम रहा था, जाली में फंस गया था और हाँ, उसमें नहीं। बड़े बड़े पत्थर, अरे दिल में- रुक ना, सुनो जाली में डाल नहीं, सुनो तो वो क्या एक एक करते बोलेंगे खाली। तो अन्नू कर रही है कि इधर छोटी सी चूहिया घुस रही थी, तो उसको पकड़ने गए तो अन्नू, पकड़ तो बिल में घुस गई। बिल में घुस गई और तो तेरा डैडी क्या बोला? उसमें बड़े बड़े पत्थर सुनो, डाल दिए। पहले तेरा डैडी क्या बोला कि जाओ उसको पकड़ के ला, ऐसा बोला ना, तू बोल रही थी। हाँ, तो चुड़ैल क्या की, छोटा रूप बना ली, छोटा रूम बना, बिल में घुस गई चुड़ैल। चुड़ैल बिल में घुस गई, वो मर गई। नहीं तो तेरा डैडी क्या किया, बिल को बंद कर दिया कि क्या किया? इसमें पहले पत्थर डाला, बड़े बड़ा बड़ा पत्थर डाल के अरे बंद कर दिया। हाँ, बड़े बड़े पत्थर डाले, हाँ। दस वाला। हाँ। और उसके बाद एक स्टोरी बना रही है, एक चुड़ैल घर में आ रही है, कैसे बता दे उनको अंकल को। एक चुड़ैल है और इसके डैडी दरवाजा खोले तो लंबा हाथ करके खोली, नौकरानी चुड़ैल बन गई। तो नहीं, वो ठीक है, सफिशिएंट है। तो इसके डैडी देख लिए, तो उसको ये बोल रही है कि जो भी काम देते हैं कैसे निकालें उसको नौकरानी को, तो वो उसको बोलते हैं खाना बनाओ, तो 2 मिनट में बना देती है। कपड़ा धो तो 2 मिनट में, और क्या रे झाड़ू पोछा क्या और मैं हर कब काम वो सब कर देती है, तो उसको बहाना ही नहीं मिलता है। तो एक दिन तो एक क्या बोलती है कि इसने दिमाग दिया कि चलो गार्डन में गोरेगांव घूमने, तो उधर कुछ आइडिया लगाते हैं। तो तन्नू क्या की, मैंने एक चूहा देखी। हाँ बता। चूहे दिखी और उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। चूहिया बिल में घुस गई, तो इसका डैडी नौकरानी को बोला जाओ पकड़ के ला। तो चुड़ैल थी, पतला सा रूप शू करके बिल में घुस गई। फिर क्या किया तेरा डैडी? उसके बाद वो धंस गया और उसको ढक दिया, मिट्टी से ढक दिया, एक किया। फिर चुड़ैल से जान छूटी लाखों पाए। ये इतनी छोटी सी कहानी थी। थैंक यू, इसको सिखा रहे थे अपने तन्नू को। थैंक यू। अभी तन्नू कहानी सुनाएगी उसका, एक मगरमच्छ था और एक बंदर की। पापा इसको स्पीकर लगा दो तन्नू को, स्पीकर। हाँ तन्नू तू बोल। क्या है? ये कुछ नहीं, पेन है, पेन। अरे पापा पेन अच्छा तू बोल। स्पीकर है। तो वो जो मगरमच्छ था और बंदर थे, दोनों में दोस्ती थी। तो जामुन नदी के उस पार था। बंदर वाली और मगरमच्छ बताओ ना, मगरमच्छ वाली कहानी बता। जो इसको बता, वो मगरमच्छ के पीठ पे बंदर बैठ के जाता था, जामुन खाता था। जामुन खाता था। हाँ बता बता। अच्छा इसको बता। तो ये ले, ये ले। ये स्पीकर कहाँ से चलेगा? चलो चल रहा है। तो बोल, इसको मगरमच्छ वाली कहानी बता। मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती थी। एक दिन बंदर और मगरमच्छ उसको क्या बोलते हैं? पे बैठ क्रोकोडाइल जामुन खा रहा था पर्पल कलर का। और तालाब रुको और उसका बाद कैक्टर डाल आया, उसको बोला मेरे को दे दो, तो वो दे दिया। और थोड़ा अपने के लिए, अपने मतलब बच्चों के लिए, अपने मम्मी के लिए लेके गया।
अपने मम्मी के लिए, अपने क्या कर रही है दोस्त कि के लिए। पवई तालाब के अंदर एक जामुन का पेड़ था, तो जामुन के पेड़ पे अब बंदर कैसे जाए, उसको जामुन खाना है। तो उसने क्या किया, मगरमच्छ से दोस्ती की। पवई में मगरमच्छ है ना उसको किया क्रोकोडाइल। और सुन अच्छे से उसको मार बोलो, दिया। चलो दोस्त तुमको जामुन खिलाए। हाँ, तो वो क्या किया, मगरमच्छ पानी में तैर सकता है, बंदर नहीं तैर सकता है। तो बंदर थोड़ा क्रोकोडाइल तैर सकता है। हाँ, तो बंदर किसके पीठ पे बैठा, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। फिर वो क्रोकोडाइल बीच में लेके गया, फिर बंदर पेड़ पे चढ़ सकता है, क्रोकोडाइल नहीं चढ़ सकता। तो वहाँ से खूब काली काली जामुन थी, खिलाया, खूब खिलाया। तो वो क्रोकोडाइल बोलता है थोड़ा दे दो, अपने घर पे लेके जाऊंगा मम्मी के लिए। हाँ, मम्मी के लिए, अपने, हाँ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड के लिए भी। हाँ अपने फ्रेंड को। तो क्रोकोडाइल को दे दिया, वो मुंह में रखा थोड़ा इतना जामुन 1 किलो, फिर लेके आया घर में खिलाया ना। तो वो क्या बोली, जामुन तो बहुत मीठी है। तो वो मंकी खाता है, ध्यान से सुन, तो मंकी खाता है तो क्रोकोडाइल मंकी खाता है। हाँ, क्रोकोडाइल बोला, तो वो बोलता है कि अरे जामुन तो बहुत मीठी है और बंदर रोज रोज खाता है, एक काम करो ना कि बंदर को पकड़ के लाओ, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। उसकी मम्मी क्या बोली क्रोकोडाइल की कि बोली ऐसा नहीं करते, कुछ इंसान लोगों का मतलब बंदर को नहीं खाते, तो उसको और खाओ। नहीं सुनो, वो बोली कि चलो एक काम करो ना, बंदर रोज रोज जामुन खाता है, इतनी मीठी मीठी, उसका कलेजा बहुत मीठा होगा, लेके आओ किसी बहाने से। तो फिर दूसरे दिन वो मंकी उसके पीठ पे गया, जामुन तोड़ के खिलाया, फिर जामुन उसको दिया, फिर से लेके आ रहा। तो जब बीच धारा में आया पवई तालाब के, तो वो क्रोकोडाइल बोलता है मेरी मम्मी बोली है कि मंकी को लेके आओ, उसका कलेजा मैं खाऊंगी। तो मंकी ने क्या दिमाग लगाया, उसको जान बचाने के लिए क्या दिमाग लगाया सुशांत, वो क्या बोला, अरे मैं तो कलेजा पेड़ पे रख के आया, अपना लीवर कहाँ रख के आया, जामुन के पेड़ के ऊपर, बोलो ना, जामुन का पेड़ पर। तो बोले चलो चलो चलो, मैं पेड़ पे, ऐसा पेड़ था ना, चलो चलो लेके आता है। फिर जामुन पे चढ़ गया, फिर उसको बोला चल हट बदमाश, हाँ तू मेरे को मारने चला था। हाँ, तो ऐसे ही अपनी अपनी चालाकी से अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं। हाँ, अपने दोस्तों से, अपने दोस्त भी कभी कभी वो जान मार देते हैं। हाँ, तो उससे ऐसा रक्षा करने का, उसको दिमाग से लगा के तुरंत तो बोलेगा कि नहीं चलूँगा नहीं चलूँगा, तो बंदर क्या, क्रोकोडाइल क्या करता, उसको मुंह में पकड़ के लेके जाता। मगर उसने क्या लगाया, दिमाग, कि चलो हम पेड़ पे चढ़ के फिर इसको भगाएंगे। ओ मेरे को एक चोर पकड़ते। तो ये कहानी से क्या शिक्षा मिली पापा, स्पीकर नहीं चलेगा, स्पीकर नहीं चलेगा, चालू है, चालू है, चालू चालू, वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, अभी मैं सुना। तो अच्छा चलो, अभी तू तन्नू कहानी बताएगी उसी को, क्रोकोडाइल वाली बता। क्रोकोडाइल हाँ, और मंकी थी। हाँ। एक दिन अच्छी दोस्ती थी, दोस्ती हो गई थी। हाँ, बहुत दोस्ती हो गई थी। तो वो बंदर बोला चलो जामुन खाने के लिए पवई तालाब में बंदर बोला पवई तालाब में जामुन खाने चलते। हाँ, हाँ, तो ले जामुन खिलाया। हाँ, और जामुन थोड़ा दे दिया कि घर पे लेके जाओ। तो घर पे लेके मम्मी जाओ, को खिलाया, अपने उसके बेटी को खिलाया, बच्चों को खिलाया। बच्चों तो को उसकी मम्मी खिलाया। बोली अरे जामुन बहुत मीठा है और बंदर खाता है रोज रोज, रोज रोज, तो वो इसका कलेजा भी बहुत मीठा होगा। तो हाँ। एक काम करो, बंदर को पकड़ के लाओ, मैं उसका कलेजा खाऊंगी। तो उसने क्या दिमाग लगाया, जब वो उसके पीठ पे आ रहा था बंदर, तो वो बोली कि चलो हमारे घर पे मम्मी बुलाई है, बंदर का कलेजा खाऊंगी। तो बंदर चालाकी लगाया, क्या चालाकी लगाया कि चलो, अरे मैं बंदर तो कलेजा तो पेड़ पे रख के आ गया। हाँ, हाँ। तो फिर वो गया वहाँ वापस और पेड़ पे चढ़ गया,
बोलता है चल हट बदमाश, कलेजा कहीं पेट पे रखा जाता है, तू मेरा दुश्मन है, तेरे से दोस्ती कट। हाँ, तो इससे क्या सीखी कि सावधान रहने का। ठीक है, सावधान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सुप्रभात। और सुशांत जी की कहानी कल होगी।